गांव से मुख्यमंत्री बनाने का एक साधन एक ही है, विधायक के हमारे से मुख्यमंत्री बनेगा। आप वोट एक डालोगे वो टीम काम करेंगे आपकी। नंबर एक, आपका नेता आपके बीच में रहेगा, नेता बात चुनाव आते रहती है, मगर नेता एक ही बात करता है, छोटे प्रदेश से मुद्दा शक्ति बनाने का नेता है और युवा नेता प्रदेश से मुद्दा। दूसरी बात, आपको मुख्यमंत्री बनाना रहे हो, मुख्यमंत्री से बनने का वोट डालोगे, विधायक का मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए आप विधायक को जो है बनाना बहुत जरूरी है और आपकी है। तो 36 राज्य से मेरी एक ही अपील है। ऐसे मैं आपको बताऊं, संविधान के तहत बहुत सी बातें हैं जिसमें जो है हमारा संकल्प से काम किया। भाइयों, 36 राज्य एक होकर आपके नेता के आपको करे, एक वोट कांग्रेस पार्टी हुए और आपका विधायक दोबारा फिर इंदिरा का काम करे। मैं ज्यादा कहते हुए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई यहाँ भी तेरे समाज में लोग बैठे हैं, इस गाँव में भी है, मेरे समाज के भाई बैठे हैं, ये उन सबके अपील है। वैसे मैं 36 राज्य के जो भाई सबके अपील है, मैं खासकर जो कि मैं दलित हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मैं जिला पार्षद आप लोगों का आशीर्वाद से भी मेरी 36 राज्य से अपील है। खासकर मैं अपना भविष्य करना चाहता हूँ, तुम्हारा बात आओ भाई, रात पक्का द्वारा उसका फायदा उठा, रात और थकान होती है। 50 साल जाएगा मेरे को पहले जाएंगे, मैं रात जब आप काम करे, कोई घर मुख्यमंत्री बनेगा है, आपकी वोट से मुख्यमंत्री बनेगा, आपकी वोट से मुख्यमंत्री मेरे के बाद ज्यादा नहीं करते। मैं दोबारा किसी गाँव से आपके वोट मान सम्मान दिया, आपका बहुत आभारी, धन्यवाद। पार्टी के बहुत ही धर्मठ नेता सुखदेव कुलावा जी जो अभी पहुंचे हैं, उनका भी दिल्ली का नगर से स्वागत करता हूँ। और हमारे रोडवेज से रिटायर हमारे स्टेट प्रधान पूर्व प्रधान जसवाल मलिक जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे अभी हाल में रोडवेज के राज्य प्रधान मेरे बड़े भाई अशोक खोखर जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। और जोगेंद्र मोर जी जो अभी अभी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत है। और अब मैं रोहिला जी से अनुरोध करूंगा है आज के पवित्र प्रांगण में पहुंचे वोट की अपील के लिए हमारे विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, कुलदीप सिंघाना जी, जगदीश बाबू जी, रवि दोरा जी, जोगिंदर मोर जी और हमारे शिक्षक और एक शुद्ध जाति आदमी धर्मपाल प्रिंसिपल धर्मपाल नरवाल जी, सतपाल सांगवान जी, हमारे जो फुटाना शिक्षण संस्थान के प्रधान हैं रमेश सरपंच जी, भाई राजवीर गौरव सरपंच भैंसवाड़ जी और भाई प्रधान जी रोडवेज के पूर्व में हमारे प्रधान है भाई साहब और तमाम जितने भी हमारे साथी पहुंचे हैं, भाई हमारे कठोरा ग्रुप के प्रधान है रेखा मलिक जी, आजाद सहरावत जी, जितने भी साथी पहुंचे हैं, हम आपका यहाँ दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और मेरे सिकंदरपुर माजरा के बुजुर्ग नौजवान साथियों बात दे सकते, आज हम आपके सामने वोट की अपील के लिए आए। आपने 10 साल पूर्व हमारे मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी शासनकाल देखा है और इस छोटी तानाशाह सरकार का भी आपने शासनकाल देखा है। अब आप लोगों ने तय करना है कि जो ये झूठी सरकार ने आपसे वायदे किए थे और जो वायदा खिलाफी की और
सरकार ने न ही दलित को छोड़ा है, न ही पिछड़े को छोड़ा है, और न ही किसी कर्मचारी वर्ग को छोड़ा है, और न ही किसी नेता को छोड़ा है। हमारी इज्जत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, हमारे हर वर्ग को अलग अलग करके पीटा। हमारे जो भाईचारे का एक संगठन था, एक हरियाणा एक दूसरी का जो खाना था, इसमें दवा डाल के, हमारी भूख डाल के, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं ऊंच नीच के नाम पे इन्होंने जो जहर घोड़ा है, उसको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। आज देश प्रदेश के ऊपर बहुत ही भारी कर्ज इन्होंने दिया है, जहाँ एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया, फिर भी कर्ज हमारे सिर पे है। हमारे जो नोटबंदी के नाम पे हमारी माताएं बहनें जो हमारे समस्या के समय में एक पैमाने इकट्ठा करती थी, वो भी इन्होंने निकालने का काम किया है। जीएसटी के नाम पे छोटे उद्योगों को बंद करने का काम किया है, देश में बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है। जो हमारा हुड्डा साहब के टाइम में 50,000 60,000 नौकरी का जो सपना होता था, वो इन्होंने हमारे को 15,000 18,000 की कौशल की नौकरी के अंदर दिमाग को सेट करने का काम किया है। देश को बेरोजगार कर दिया है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, और हमारा 9.5 साल तक पिछड़े वर्ग का जो कर्मी उन्होंने घटा के हमारे युवाओं बच्चों को नहीं तो हम दाखिला ले सकते हैं, उन्हें नौकरी ले सकते हैं। इसको बेरोजगारी का दबाव उन्होंने खड़ा किया, एक सोची समझी साजिश के तहत अब वो सबक आप लोगों को सिखाना है। आने वाली 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस के हाथ में लगा दो, उन्हें जात पर, उन्हें बात पर मोड़ लगेगी हाथ पर। वो नारा जो था, एक कांग्रेस पार्टी को बोलते देते ब्राह्मणों की पार्टी है, आज सुना चुका है। हकीम को सबक सिखा दो और अपनी सरकार बना लो। आने वाले टाइम में आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से मुख्यमंत्री बने, आपका विधायक बने, आपका मुख्यमंत्री बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से इस देश प्रदेश की डोर अपने हाथ में ले और बड़ी विकास की ओर फिर से विकास की लहर आपके देश प्रदेश में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सभी से जोरदार नारों की अपील करूंगा। सभी पूरे जोर शोर से 2 नारे लगाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की। अब मैं पंडित राजकुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, आए और अपने विचार प्रकट करें। सम्मानित विधायक जी का सारे नेतागण मेरे लिए सम्मानीय, बुरा ना मानिएगा, नाम लेने में इस बात हो जाएगा, सोचा बुरा मान जाएगा। सरपंच साहब बैठे सारे बुजुर्ग, अगर मेरे साथ रिश्तेदार हमें तो बड़ी रिश्तेदारी और सीधी बात है। जितने हमारी छोरी जा रही है, हमारी छोरी जा रही है, मदरा लगी साथ हमारा तो मेरे लिए सारे आदरणीय है। एक रिक्वेस्ट है सरपंच साहब, आप लोगों ने मेरा पगड़ी बंदी, मैं पूरा मान रखूंगा, मेरे बस का जो भी होगा। फिर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भी मान रख दो। जो जीत का दावा है तो नेताजी मारा मालूम आई, सबको मेरी इज्जत है, ये पकड़ी की इज्जत है। पहले तो मेरे लिए सबकी बात हो जाएगी। मैं बात तो जोड़ कहूँ भाई, इस बात का आश्वासन दिवा दो, बड़े मंदिर में खड़े हैं, बस क्या मंदिर का है जो सोच बैठ लेने को बात पूरी सभा में थोड़ा फेर करता हूँ। अब की बात जिता के भेजेंगे इसकी मात्रा से बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि मैं इस काम में मुआने से ले रहा हूँ। मुआने तो भरतुआ मैं मानू ना अंदर बीच में ना रहूंगा, फिर तो खड़ा हुआ होटलियों में मेरे बस का थोड़ी हो गई। कई बार सरकार हुआ है, हिंदुरानी भाई कभी छोटे भाई हो गया हमारा तो सगा ठीक है, मेरा इसका बहुत बढ़िया आधार है। अगर कर्मचारी जी बना रखे हैं, पर काम के लिए आप लोगों के दरवाजे खुले हैं, बाइक खुले, हमारे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साहब बस का आवाज दीवार में खड़े होंगे, एक बार मौका दे दो। सरकार आया है, सरकार आमने टाइम में सरकार में शामिल होना चाहिए, टोटल में शामिल ना हो, तो मेरी कोई अच्छी बात है। कोई कुछ पे काजे विभाग है, सरकार में कोई नहीं आती, कांग्रेस आओगे सारा लैंड कर रही है। सियाणे भाई हो, मैं ज्यादा लक्ष्यदार भाषण दिया नहीं करता,
भाई इतनी रिक्वेस्ट है मोदी हाथ जोड़ के भाई ये भाई ने जिता लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुलदीप गंगाना जी से अनुरोध करूंगा। जगदीश बाबर जी आए और अपने विचार करें। परम आदरणीय मेरे दाताओं, हमारे बड़ौदा हल्के के बहादुर विधायक भाई इंदुराज जी जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं, जिनको आपने चुनाव में विधायक बनाकर भेजा, मेरी तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि अब की बार इनको 70,000 वोटों से जिताना, जनवरी के बाद 14 नवंबर होना चाहिए, ताकि हम इनका हाथ पकड़ेगा भाई इंदुराज का और दीपेंद्र हुड्डा के पास जाके आपका एक एक काम करवाने, कोई काम बताया ना तो लगेगा। चाहे वो टोल लगाना है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रोजगार है, सारे काम भाई इंदुराज के द्वारा करवाएंगे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है, एक बार सभी दोनों हाथ उठा के भाई इंदुराज को विश्वास दिलाओगे और जनवरी के बाद 14 से जिताएंगे। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा दलवीर मोर जी पूर्व सरपंच बड़ौदा आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के गौरव और भावी विधायक इंदुराज अग्रवाल जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशान हाथ पर लगाकर भाई इंदुराज को भारी मतों से जिताना है। मेरी सबसे यही विनती है, अब की बार सरकार कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। आपके जो है इंदुराज जी आपके गांव में भी आएंगे बनने के बाद, आप पूछेंगे भाई कोई काम हो तो बताओ, ऐसी बात नहीं है, आगे पूछेंगे। सामूहिक काम तो सारा काम का एक होगा, बाकी जो है पर्सनल काम तो जो है पर्सनल के वादे हैं, हर एक बात और भी होंगे, बाकी काम के सामूहिक काम कोई नहीं छोड़ेंगे आप। धन्यवाद। अब मैं जितेंद्र मोर जी रत्ता कांग्रेस पार्टी हरियाणा से निवेदन करूंगा आए और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बहुत ही लाडले बेटे भाई दीपेंद्र हुड्डा के हफ्ते के करीब हमारे बहुत ही प्यारे इस बड़ौदा हल्का के विधायक भाई इंदुराज अग्रवाल जी, कुलदीप गंगाना जी, महादेव मलिक जी, रेखा मलिक जी, जितेंद्र जांगड़े जी, रवीन दौरा जी, दलवीर मोर जी, सतपाल जी और आप सब सम्मानित। सिकंदरपुर माजरा गांव का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसने उन प्रकार जैन जैसा व्यक्ति इस हरियाणा की राजनीति को दिया हो, वो ये सिकंदरपुर माजरा। और यहाँ पर जो लाइब्रेरी चलती थी, इस गांव की एडवांसमेंट, और मैं एक बात कहूंगा, विकास की सोच होती है, नीति होती है, नियत होती है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये गांव तो ब्राह्मणों का गांव है और बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे ब्राह्मण परिवार है और दूसरी जातियों के गांव है, उसमें जो जमीनें हैं वो जोड़ी की जमीन है। हजारों साल से हमारी संस्कृति और सभ्यता में जोड़ीदार का जो अगर कानून बनाया और ब्राह्मणों को मालिकाना हक दिया तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने दिया। ये ऐतिहासिक फैसले, ये वो फैसले होते हैं जो व्यक्ति की सोच को दर्शाते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वो व्यक्ति है, आज से पहले पूरे भारत के अंदर अगर जमीन एनवायरमेंट पे रॉयल्टी का कानून को दे गया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दे गया। अगर एजुकेशन की बात हम अपने संगठन की बात कर ले तो एजुकेशन सिटी ऐसे बनाई जहाँ पे कुछ पे काम करती है। एजुकेशन का हब लेवल आप बनाया, ज्यादा बातें न करते हुए जो हल्का चुनाव में बहकावे में जुड़ाया, जिसने सत्ता के सामने छातियां डाले खड़ी कर दी, उस बड़ौदा हल्का ने तो पूरे भारत में तनकीद बांट रखी है, बालू बालू हो रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास प्रदेश का प्रवक्ता का पद है, जिम्मेदारियां थी, मैं कांग्रेस के किसी बड़े नेता के पास बैठा था और मैंने इजाजत मांगी कि मैं अपने बड़ौदा हल्का में हाथ जोड़ना चाहता हूँ भाई इंदुराज के साथ।
तो उस नेता ने एक बात कही, मेरा खड़ा में चुपचाप पड़ा है, बोला किताब नहीं रिकॉर्ड तोड़ना है। आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक रिकॉर्ड आप तोड़ दो और उसके बाद उनका से सारे रिकॉर्ड भाई भूमिका करवा देगा। जय हिंद की बहुत बहुत अब मैं धर्मपाल जी पूर्व सरपंच कसूरा और रिटायरमेंट एज प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा आए और अपने विचार रखें। मेरे अधीन विधायक जो कि एक सादगी की मूर्ति है, आप लोगों के सामने है। यही हिसाब किताब उनका विधायक बनने से पहले था और विधायक बनने के बाद भी बिल्कुल इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और आगे भी आप विधायक बनाओगे तो इससे भी विनम्र भावना से आपके काम करेंगे। साथ आए हुए नेतागण, इस गांव के मेरे दाताओं और नौजवानों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक ऐसी पार्टी सत्तासीन है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन मैं उसको दुनिया की सबसे झूठी पार्टी कहता हूं। प्रजातंत्र में हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ हमारा संविधान है, और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस सरकार ने संविधान की हत्या की है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा पाप और हो नहीं सकता। अभी हमारे हरियाणा की तो की बात है जहां संविधान की दलियां उड़ा के रख रखी है। हमारा संविधान करिए ये कहता है कि लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री बहुमत हो जाए 1 सेकंड में इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री बहुमत हो जाए 1 महीने लगने से इस्तीफा देने में। ये 6 महीने से बहुमत खोए बैठे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरा संविधान में ये बात देता है कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली 6 महीने के अंदर सेशन आना जरूरी है, लाजमी है। ये 12 तारीख जो पिछली गई ना, इसमें 6 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन इन बेशरम सरकार ने संविधान का ऐसा मजाक उड़ाया है कि सेशन नहीं खुला। अभी पीछे आपने देखे कि विधान उसके लोग उसके राज्यसभा के 2 सदस्य चुने गए थे। तो ये कायदा होता है कि जो पार्टी का एमएलए का हिसाब किताब हो, उसका चुनाव एमएलए करते हैं, उस हिसाब से उनकी सीट बन सकती है। तो उस वक्त 32 विधायक अपोजिशन में थे और 58 इनके पास थे। 31 कांग्रेस के थे, 1 बलराजपुर। तो इस हिसाब से जो संख्या बल था, दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलनी चाहिए। इन्होंने बेईमानी करके अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया और उसका मतों की गिनती क्या थी? पहले कैंडिडेट जो बीजेपी का था उसको 35 वोट मिले थे। कांग्रेस के कैंडिडेट को वैसे तो 30 वोट मिले थे, कैंसिल हो गया, 29 रह गए थे। बीजेपी का जो दूसरा कैंडिडेट था उसको 28 वोट मिले और डिक्लेयर कर दिया वो 28 वाला उसने हरा दिया। बहाना क्या बनाया कि जो मुझे पसंद है, सेकंड प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से अपने रिजल्ट नहीं करना। तो ऐसे देर कर दी, मेरे ख्याल में पहले कभी नहीं हुई। और झूठ जितने बोलते हैं कि जो वर्कर वो भी झूठ बोलने बाहर है। हम यहाँ गोहाना में खड़े हैं, वो प्रचार करते हैं बाहर जाके कि वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा गोहाना को अपना घर मानता है, लेकिन गोहाना के लिए उसने कहा कुछ नहीं। बुजुर्गों और नौजवानों खड़ा होकर बीजेपी को से कभी वो वोट मांगने जब आए, ये पूछना कि आपने गोहाना में कोई एक काम किया है? हाँ, जो लूट इन्होंने बताई यहां गोहाने के साथ, वो मैं आपको बताता हूं। गुड़गांव एक छोटा सा गांव था, कपूरथला पंजाब में छोटा सा शहर था। कपूरथला में रोज रेल कोच फैक्ट्री लगी थी, गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री लगी थी। उन दोनों बड़ी फैक्ट्रियों ने उन दोनों शहरों की दशा और दिशा बदल दी थी। हमारे गोहाना में ये तो प्रचार करते कुछ मंजूर नहीं हुआ था। योजना आयोग से रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के लिए मंजूर हुई थी, जो आपके पड़ोस में बढ़ने थी। उसके लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन में जो मोदी प्रधानमंत्री ने उस बहुत हमारी बहुत
बड़ी योजना को जिसमें लाखों बच्चों को रोजगार मिलता, उसे यहां से उठा लेंगे। गोहाना शहर में किसी ने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कानपुर में दोनों चीज बना रखी है। हमारे गोहाना शहर की एक दुर्दशा हुआ करती, पहले हमने देखी, डीएसपी दफ्तर कहीं था, तहसीलदार कहीं बैठे था, एसडीएम कहीं बैठे था, बेचारे लोग सारा दिन सफल के साथ मिला करते। ये सारे दफ्तर एक जगह जाकर के सेक्रेटरीट ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। गोहाना पर जंक्शन बनाया, एक रेल की लाइन जीन जाती है, सोनीपत जाती है। हम जब गोहाना से जाया करते रोहतक या पानीपत 2 घंटे लगा करते, बैठे बैठे थक जाया करते। दोनों इतनी 4 लेन रोड बनाई भूपेंद्र हुड्डा ने कि आधे घंटे पानीपत, आधे घंटे रोहतक। तो ये बकवास करते हैं कि कुछ नहीं किया, इनसे पूछे तुमने क्या किया है। बाकी एक हमारा एक निर्दलीय भाई खड़ा है, खड़ा नहीं वो खड़ा कर रखा है। एक पार्टी होया करती जिसका नाम जेजेपी था, खत्म हो गई, खत्म सिंह पार्टी है वो, लेकिन उसके जो सपोर्टर थे जिनको पाकड़ बिल्ले कहते हैं, गांव में जो सबसे फालतू है ना, वो उसके मेंबर होया करते हैं। अब वो उठाए थे, उनकी अपनी पार्टी तो रही नहीं, वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है जो 6 बार कूद लिया। आदमी का टेकने का मोल होता है, तो कूदेगा उसकी की तसली रह जाए कि उसका मोल रह जाए। तो मेरी आप सब बुजुर्गों और खासकर नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप आने वाली 5 तारीख को अजीत हिंदुराज को वोट दीजिए, और चारों तरफ से खबर है कि कांग्रेस प्रत्यक्ष बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो ये तो एक प्रकार से गंगा में हाथ धोने वाली बात है। तो आप लोग भी बैठ के गंगा हाथ धोइए, और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंदिर गंगाना जी से अनुरोध करूंगा आए और अपने विचार रखें। से विधायक और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे छोटे भाई इंद्रराज जी, मास्टर जगदीश रावत जी, जितेंद्र चावड़ा जी, रेखा मलिक जी, आपके साथ अपने गांव से सरपंच देवेंद्र शर्मा जी, हमारे भाई डॉक्टर जोगिंदर मोदी जी, एक्स सरपंच बड़ौदा गांव से संगीत मूर्ति, रविंद्र दोरा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल और मथुरा गांव के पूर्व सरपंच चौधरी धरपाल नरवाल जी, हमारे भाई भी कमांडर आपके पास लगते गांव के बड़े गांव से पंडित रविंद्र गौड़ जी, सुभाष जी, आनंद एक्स सरपंच पंडित रमेश जी जो सुपरा गांव के एक्स सरपंच हैं, जिन्हें बुजुर्गों और साथियों दलित एक्स सरपंच गांव मिस्त्री साधु राम राम लेनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पर बोल के अपील करूं, ये मेरे लिए छोटी बात होगी, क्योंकि मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए और मैं तुम सृष्टि मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो जब उन्होंने कर्म बांटे तो कर्म के हिसाब से तो ब्राह्मण के जन्म मनुष्य ने लगाया ज्ञान लेना और ज्ञान देना। आप ज्ञान की मूर्ति हो, समाज के मार्गदर्शक हो, आपको हमारे से सीखने के लिए मिलता है। तब मेरी बोल की अपनी तो छोटी बात होगी, मेरी तो प्रार्थना ये होगी, अभी बोलता है आपका, यू बेटा आपका, इसका अपना आशीर्वाद दे। आपका आशीर्वाद के बगैर नहीं बात बनेगी, क्योंकि कोई भी हम कार्य जो उसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरत मदद की होती है। आप विद्वान लोग हम अपना समझावा, हम मूर्ख आदमी विद्वान समझावा समझे सब जाने। ये तो देखो
तो सभी के साथ वार्तालाप भाई पंडित दर्शन जी बैठे हैं, मेरे ख्याल 25-30 साल से हमारा बैठना उठना है। और मेरे जो है हमारा भाई है छोटा पंडित है, इसका थोड़ा आगे न करे पंडित की बात है, मेरे तो सभी एक बात नहीं। तो मेरी तो आपसे यही निवेदन है, आपका बच्चा है, आपका पोता है, आपका भाई है, और आपके आशीर्वाद से पाला घाटला क्या गया है। आप छोटी छोटी जो क्या सरकार की जो बातें हैं, विनोद शर्मा जी 2005 से लेकर 9 तक इस हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री रहे। एक टाइम में वो बंदरू कई बात का खड़ा होता था, विनोद शर्मा का खड़ा होता, वो बड़े लेवल की बात है। तो विनोद शर्मा जी के नाम से जो विधानसभा अफसर से बड़ा पद होता था, वो उस पद पर लगा। और एक और आपने मैं कभी मेरे आंखों के सामने की बात करता था, एसएन वशिष्ठ जी डीजीपी रहे हरियाणा सरकार में, डीजीपी रहे पुलिस। श्रीमान आर.सी. मिश्रा जी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे, और वो अब जो डीजीपी है उनसे 3-4 साल सीनियर थे। मेरा उतना अच्छा लगा हुआ, मैं उनके पास गया कि वो डीजीपी की रेस में थे, तो डीजीपी की रेस में नहीं रहे, तो मेरा उससे लगाव था, मैं अपना मेरी तकलीफ बनवाना चाहूँ। ऑफिस में मैं मिला, तो मैंने उनको कहा, मगा डीजीपी साहब, आप भी आप डीजीपी हो, लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप टूटना मत, आप हरास मत होना, नहीं तो आपके साथ जितनी भी सारी टीमें हैं या कभी पूछेंगे। जो लोग आपका सम्मान करें, नुकसान तो हमारा हुआ, नुकसान आपके नहीं हुआ, आपका अधिकारी आपके आपके काम होंगे, नुकसान हुआ हमारा है। अंदर तसल्ली है इस बात की, तीसरा इतना शुद्ध ईमानदार आदमी है जो गरीबी विनती मांगी जा रही है, तो भारत को धमकी ले जाए, जड़ गोली चला जाए और माथुराम को करना कर मेरी गल तीसरा डीजीपी होता तो नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ। तो उस आदमी का अच्छे पाया गया था, उसने कहा कुलदीप जी, मुझे इस बात की तकलीफ थी, मैं मुझे किसी भी नहीं लगा, मुझे इस बात की तकलीफ है 2014 में 2019 में जिस समुदाय का 99% वोट बीजेपी के साथ चलेगा, और उस समुदाय का ये बहुत बड़ी बात है। 99% वोट ब्राह्मणों ने बीजेपी को दिया, और मेरे वोट कर दिया, लाल भगत और वोट देने का ऐसे उसके कम पानी था ना, हमने झूठी बकवास बात हमने जो वास्तविकता वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, हरियाणा हुए वो बता दो, राइट बढ़ता था उसका। तो आपने 2005 से 2014 का राज देखना, जो मुद्दा साहब के समय में आया करता भाई नंबर 1 हरियाणा, और नंबर 1 बना दिया था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, रोजगार में, और बदमाश का रवाब कर दिया था, क्या जेल में क्या हरियाणा छोड़ दे हो सकते। फिर आपने 14 से 24 में देख लिया कि हाल ही उन्होंने कराया है। अब एक मोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, हमारे नेता ने, हमारे भाई जितेंद्र जी ने यहाँ कहा था मंडी में, जिसे नॉमिनेशन की बात करवाना आए, उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दादा बहुत गहरी बात है, इस क्षेत्र के इलाके की चौकर की लड़ाई है। आप 2005 में जब हमारा राज बना, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस सिकंदरपुर गांव में मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को लेके आए, तो उस टाइम पर शीर्षक सीट थी कांग्रेस की, और बहुत लोग ये कहते थे मुख्यमंत्री से कोई और बनेगा, लेकिन वो अपनी मजबूती से, अपनी होशियारी से वो इस कुर्सी को आपके बीच में लेके आए। हुड्डा साहब भाई आखिरी चुनाव है, इस आखिरी चुनाव में हुड्डा साहब का शुरू है कांग्रेस पार्टी में, और वो शुरू है इसलिए कि हुड्डा साहब का परिवार सारा उनके साथ, हम तो सारे इकट्ठे हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। वो इस कुर्सी को इतने ज्यादा स्थापित कराएंगे तो कराएंगे। मेरे भाई को से व्यवस्थित है, फिर से दो बात है
की आपकी सारी जो दरबाजा गाँव में निकल दादा ये छोटे छोटे बात के बड़े वो हमारे पूछेंगे अब हमारे तो की कुर्सी के यहाँ नेता बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, नेता नहीं बनते भाई। एनपीए में तो आप शिक्षा हरियाणा पंजाब से देखते आओ, नेता का नुकसान नहीं करते। ये तो मैंने हमारे मुन्ने महाराज ने पूछेंगे ये हमारी चौधरी की कुर्सी के अंदर हमारे पगड़ी के ना सम्मान की पगड़ी की तरफ कोई और देखकर ना आप लोगों का क्या तरफ पड़ा खत्म किए करोगे तुमने कोरोना की वो सम्मान की पगड़ी वो चौधरी की पगड़ी इंदुराज को मैं लगा हूं। इसको इंदुराज को विधायक बनाओगे तो उनका साथ मुख्यमंत्री बनेंगे और भाई जिसका परिवार पट्या परिवार में कुछ बात से जब नाम नहीं है ये पूरा बड़ौदा का रोहतक शहर में दद्दर का सारा परिवार है। सारा परिवार का साथ इस बात पर विश्वास करते हैं अगर पूरा परिवार मेरे साथ में है जब इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू राज विधायक बना हुआ है आपके आशीर्वाद से। अब बात इस बात की है अब थोड़ी बहुत तक रखोगे तो हिंदू राज का महापावा कमजोर हो जाएगा अडिका मांगने का। और इसमें अच्छी होटल बनाते हुए तो हम अडिका जो खड़े हो जाए दादा कौन साथ दे रखा है यू सारा कौन बात की जेल है ये व्यू जो कौन पाता हो जो काम कौन पाता हो नहीं करते दोनों बात नहीं बनेंगे। आपको बंद उठाओ मुख्यमंत्री देखना चाहो और उसका नुमाइंदा को यहाँ से नहीं बनाओ तो परिवार से नफित हो जाए। इसकी बात हुई भैया एक वो अर्जुन का लाना एक द्रोणाचार्य वगैरह क्या दिखा है करिए क्या भाई आप वो इस परिवार को तुरंत आदमी को हिंदू राज के अलावा आपके निशान के अलावा दूसरा मानस दिखना नहीं चाहिए जब भाई वो बंद उठा पड़ूंगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ आप हमारे बहन और हिंदू राज का अपना आशीर्वाद बनाओगे। ये सारा एक परिवार है, परिवार में एक आदमी विवाह करना होता है किसी न किसी को नब्बे चुनने का किसी न किसी को देना होता है लेकिन हुडा साहब ने सामान्य आदमी में विधायक में कोई चिंता नहीं लगा आपको काम लेकर जाओगे तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं आप लोगों से हिंदू राज के लिए कांग्रेस के लिए हुडा साहब के लिए आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद धन्यवाद। एक बार हमारी थोड़ी बहुत तसल्ली तो करा देता तो हम एक पर्ची आओगे जो क्या करना पड़ेगा बोल को बता नहीं भाई देखियो क्या कर रहे हो तुम ऊपर गिर दिया ये सारा घुमा दिया। एक बात याद दिला दी उन्होंने एक शरीफ आदमी का नाम ले दिया श्रीनिवास वशिष्ठ पुलिस महकमे के बहुत ही माने हुए ईमानदार आदमी थे और मेरा उनसे संबंध है। उनका छोटा भाई था पुरुषोत्तम वशिष्ठ हमारे जिले के हैं वो मेरा क्लास कर रहे। तो इस बीजेपी की सरकार ने उस शरीफ आदमी को डीजीपी था आते ही हटाने का पहला काम उसका किया और अब आप लोगों ने खूब मदद करी है जितनी मदद हो सकती है। ब्राह्मण समाज के अलावा इस बीजेपी को इतनी मदद किसे मिली। इब नया तमाशा इनके इलेक्शन में रामविलास शर्मा जो हमारे बहुत आदरणीय और बुजुर्ग नेता हैं और बीजेपी के उस टाइम से नेता है जब बीजेपी में लोगों बांस आया करती उस टाइम भी वो आदमी झंडा ले खड़ा था तो उसके साथ क्या बर्ताव किया क्या अपमान किया उसका। तो ऐसी जो बेगुण और बेएहसान की पार्टी है उससे आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप देख लो आपके सामने कि कैसा बर्ताव इन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिटायरमेंट अब तुम्हारी कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री महावीर मुनि के अनुरोध आए। परम आदरणीय हमारे विधानसभा की बुलंद आवाज और इस मेहनत की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले
हमारे नौजवान साथी विधायक इंदुराज बालू जी, इसके साथ आए हमारे जगदीश पावड़ जी कांग्रेस लीडर, हमारे विजेंद्र नागड़ा जी, हमारी बहुत ही संघर्षशील महिला नेत्री रेखा मलिक जी, कोड़ो सरपंच नरवाल साहब, रवि इंदौरा जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर और मेरे साथ टीम आई हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस प्रकोष्ठ हरियाणा के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मेहर सिंह टाइगर जी कारगिल योद्धा हैं, हमारे पुलिस संगठन के धर्मवीर राज जी दरोगा, हमारे रोडवेज के पूर्व नेता सतवीर मकनौली जी, हमारी टीमें पूरे हरियाणा में लगी हुई। मेरी भी आज ड्यूटी उचाना और नारनौंद में थी, लेकिन शाम को भाई साहब का फोन आया, फिर बड़े प्रयास करके मैंने दूसरी टीम आदेश की, मगा भाई जरूर 2 दिन तो मैंने, मेरा ये हल्का है, मेरी जन्मभूमि है और यह हमारे ब्रह्म ऋषियों की धरती है, यहाँ आना तो मैं बहुत ही पुण्य का काम समझता हूँ। साथियों, अब ये चुनाव का दौर है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तो ब्रीफली बताना चाहता हूँ। साथियों, अब इस मौसम में, चुनावी मौसम में पता नहीं कौन कहां से क्या कैंडिडेट पैदा हो जाए। जो पार्टी में हमारे बीच में थे, इस फटके को पहन के साथ में फोटो उतरता था उन लोगों का, इसकी कीमत है। इस फटके की लाज नहीं रखने वाले लोग कहां चले जा, कहां से आ जा, कहां निकल जाए, मेरे फटके पर ही अदल बदल होते हैं। जमीन से जुड़े हुए आदमी और जमीन के साथ जुड़े हुए लोगों के बीच रहने वाला नेता ना कभी हारेगा ना थकेगा, और संघर्ष के रास्ते पर चलने वाला साथी हमेशा एक बुलंदियों की तरफ जाएगा। जिसमें इंदुराज बालू अपने संघर्ष के बलबूते पर यहाँ तक पहुंचे और हुड्डा साहब ने एक बार शुरुआत किया, गरीब परिवार से निकल के आए, और आपने सुना होगा विधानसभा में जब यहाँ फल से पूरे हालात हो गए हमारे, 24 घंटे के अंदर वो पाइपलाइन बिछवा के और वहां खड़े हो गए, लाइन चलवाई ड्रेनेज के साथ में रुके, और उसमें आपने देखा होगा हर जगह रोड पे नहर टूट गई, वहां इंदुराज खड़ा है। जहां दिक्कत आई आपके बीच में पतामा संगवा का खड़ा होने वाला ये विधायक, और फिर लोग कहते हैं भाई अब तक की लाशानी है, हुड्डा साहब की और जिम्मेवारी देगा, सयान स्वीकार करेंगे। हुड्डा साहब की सरकार अगर आपको चाहती है, ये आज ये विचारणीय विषय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ये सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको चाहिए तो भारी बहुमत से जिताना होगा, आपके विधायक को जिताने आपकी जिम्मेवारी है। साथियों, हम पूरे हरियाणा में विश्लेषण कर रहे हैं, मेरे टीमें लगे हैं, हर जिला में जिला अध्यक्ष बनाए, विधानसभा अध्यक्ष बनाए, ग्रामीण अध्यक्ष और कॉलोनी अध्यक्ष बनाए। जिस दिन से रिटायर हुआ और ये फटका पहना, आज तक घर नहीं रुका लोग, ये टीम दिन रात काम करने वाली हमारे साथ। ऐसे हम मेरे पास 20 टीमें हो चुकी है जो पूरे जिलों को कवर कर रही है। यहाँ भी हमारे विधानसभा में हमने टीम दी और वहां बैनर लगा के एमपी साहब के आदेश थे, सभी विधानसभाओं में सभी विधायकों को जो कैंडिडेट आपके आए, उन कैंडिडेटों अपने लिस्ट को अपने पदाधिकारियों को कहो कि दिन रात काम करें, और काम करने वालों को सलूट करते हैं हम। जो विधानसभा के चुनावी सभा में काम नहीं करेगा, भाई वो नेता भी नहीं रहेगा। हमने ऐसा नेतृत्व ट्रेड यूनियन में संख्या 32 साल खाए, और कर्मचारी आंदोलन में कई साथी कर्मचारी हैं। अब कर्मचारियों की जिम्मेवारी हुड्डा साहब ने सोच समझ के दी है। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ, बड़े बड़े हमारे नीचे हमारे शहर में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी सभी पायलट और क्लास वन ऑफिसर है, जिनको जिलों की जिम्मेवारी मिली है। शौर्य चक्कर विजेता कर्नल
कहते टिकट नहीं मिलेगी, टिकट तो नब्बे मिलेगी। मेरे को भी आमंत्रित किया टिकट के लिए फोन आया और मेरे 5-6 महीना में बढ़ा था उसके नियुक्ति पत्र दी। 2 आज टिकट मिले सिंगला जी और IS चंद्र प्रकाश जी। मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मैंने साफ नाट किया माजी मैं सेंट्रल में संगठन बनावा तब तक कांग्रेस पार्टी में रखोगे और जो भी जिम्मेवारी होगी जिम्मेवारी निभाना हमने आया। हमने जहां जिम्मेवारी दी हमारी जो जिम्मेवारी उस पर हमारी टीम खरी उतरेगी, ये विश्वास हम अपने विधायकों को देते और तमाम हरियाणा के अंदर भाई लहर चली हुई है। आप देखियो ये चले न 70 पार, आपके 82 पार होने की स्थिति है। सिर्फ 3-4 स्थिति 3-4 में ये रहेगी तो हमारे भीतर रहेगी। और एक खेले थे 6 पार्टियां भी सरपंच साहब बता रहे थे कि 6 पार्टियां बदल गई। 6 महीने पहले अच्छे संबंध हमारा निगवान है भाई नरवाल के साथ, बहुत अच्छे संबंध हमारे पिताजी के उनके पिताजी के साथ थे, हमारे भी थे और दुख सुख में ब्याह शादी कभी हमारे आना जाना भी। लेकिन पार्टी लाइन से हम मिलने वाले नहीं बोलिएगा तो हरकत में चला जाएगा, ऊपर जाने का कोई रास्ता है। बड़े बड़े चले गई पार्टी लाइन में रहो, पार्टी में सम्मान मिलेगा। बड़ा साहब किसी को नाराज नहीं करते, आज तक किसी के साथ गद्दारी नहीं की। गद्दारी करके जो गया वो मिट्टी मिल गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई। तो साथियों भ्रम आने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से 32,000 वोट ऊपर वोटों से आपने हमारे प्रेमचंद जी को जिताया, भाई वो 40,000 से जिता उधर मंत्री पद लेके आएगा, ये बतावा और ये जीत आपकी जीत होगी। और काम भाई कान पकड़ेगा, काम ले लियो। इसके अंदर घमंड नहीं है, इसके अंदर अहंकार नहीं है। इस आदमी को कभी भी बोल लियो, आपका साथ देगा, इसका सहयोग करो, सगे समझ लो। जो भाई भ्रमित हो गया हो, कपूर नो, फलाना नो, धकड़ा नो, जेजेपी वाला हो, भूपेंद्र मलिक क्या नहीं किया था सामने उनके, उसकी पत्नी को सब रजिस्ट्रार लगवा, उसको बहुत कुछ सुविधाएं दी, पेट्रोल पंप तक दी, जेजेपी कूद गया, बीजेपी कूद गया, एक बोरी लेंगे लागे पूरा करने को बना होगा नहीं बनेगी जनता को। बात जनता बहुत समझदार होती है और अपने कल को और ये प्रेमरेश्वर की धरती में आशीर्वाद लेने का है, दिल से आशीर्वाद दोगे तो वही हल्कम को आने वाले नहीं बतावा करके जाता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय चंद्र, जय हिंदा, विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, विजय बालू, विजय हल्का, विजय हमारे प्रेम देवता। धन्यवाद साथियों। बहुत धन्यवाद महाजन जी। अब मैं विंग कमांडर श्री सुरेंद्र गौड़ जी से अनुरोध करूंगा आए और विचार रखें। आदरणीय हमारे भाई इंदुराज बाबू जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे भाई कुलदीप गंगाना जी, हमारे भाई जगदीश जी मास्टर जी, भाई हमारे बैकवर्ड के हमारे नेता हमारे भाई जितेंद्र जी, भाई मोर साहब, मैडम रेखा जी और सम्मानित मंच अपने जनता हरियाणा के अध्यक्ष सांगवान जी और सम्मानित मंच भाई, सारी बातें बताई। भाई कुलदीप जी ने ज्ञान की बात कही, अच्छी मिलाई, अगर हम बड़े बात कैसे गाओ, ठीक है गुरु जी एक सेकंड दे दो, एक सेकंड काम की बात करनी। भाई बालू शरीफ है, बालू ईमानदार है, बालू जुबान पे टिका रहा है, गली मोटी बात, बालू ने मजदूरी कर रखी, बालू ने ट्रैक्टर लेकर रखी, बालू ने महंग हो रखी, बालू ईमानदार आदमी है, 32 आदमी है। गरीबी देखी हो, जो इस गरीबी के संगे में लेकर जाओ, वो आदमी गरीब का दुख एक बात। दूसरी बात भाई, ये रेल कोच फैक्ट्री चाहिए, बैसवाल में छोड़िएगा, स्कूल चाहिए भाई, रात में साझा करना पड़ेगा और रात में साझा इस बड़ोदे हल्के में हमारा जो है हमारे भाई बालों के शुरू हो। एक बात। दूसरी बात, ये बात बंद करके तो मान लो कि ऐसे ना बचे, क्योंकि मेरा घर है, मैं बाद में आ जाऊंगा, तो मान लो
बैठ जाए। आप मैंने ये समझाओ, पिछली बार तो चलो जो कल बन खा रहा, इस तरह कोई नहीं है भाई, इस बार तो कोई नहीं है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समझदारी से काम लेकर के राज्य में साधा करें। यदि बड़ी से, रबड़ा से, माजरा से और बाकी ये तो कुछ मिला कर है, बड़ी में रबड़ा मुकर कर थोड़ा, ठीक है ना। यदि ये भी इनकी भी वोट नहीं आई तो ये बादल भाई मैंने कहा नहीं पूछेगा। इसलिए आज 5-4 साल धक्के धक्के खा करके आपके छोटे भाई ने जगह बनाई है। भाई आपके भाई की इज्जत का सवाल है, बालू की तो बात की बात है, जोड़ी करके मन में मेरी इज्जत रखो। इस बार जी जान लगा करके मेरे कहते हैं भाई, मेरे भाई बालू की वोट दो। नंबर 2 भाई गनाहा जो है, हमने इतना वोट का शान भी नहीं करते हम, क्योंकि हमारे तो 3 महीने पहला, 3 महीने पहला हमारे भाई ने हरिद्वार में खाजा है टिकट दी, उधर साहब ने कोई सरकार उनकी अपनी टिकट थी ना, और सबने चुनाव लड़ा टिकट दी। और इन जो है हमारे जो बल्कू, हम तो 5, 7, 10, 20% थे, ये 100% राकेश जो है हमारी इलेक्शन में लगा, चुनाव जीता। गलत नहीं करा, हमारे बच्चे रखेगा है, हमारे बच्चे में लकड़ी और चुनाव जीता, जितना नहीं जीता। भाई एक बात सुनने में बुजुर्गों, भाई बंसी मास्टर, सुनील काला, भाई सुरेश मोटा, शिवानंद, मैं एक दिन के साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपका बेटा, आपके बच्चे का मैं मित्र हूँ, भाई हूँ, तो मैं आपका भी बेटा हूँ, आप भी मेरे पिता को लगे। इसीलिए सारा मिलकर के ये दिलवाड़ा इतने करना है कि मैं दिलवाड़ा चढ़ा था। और चाचा मेरे भाइयों, जो दिलवाड़ा करना है, जो दिलवाड़ा जब उतरेगा, जब हमारे को इन्होंने 31,000 वोटों से यहाँ से बड़ा हल्का से जितवाया, और दिलवाड़ा जब उतरे भाई वह ज्यादा भाषा में मजा जवाब भी कहीं सब जगह पूरी चौटाई दे, तो भाई बाने मजा जवाब 65,000 वोटों से ये बड़ा हल्का से जिता करके देगा। और उसमें मेरे बड़ी का बढ़ाकर 5 लाख सबसे कम पूर्ण का योगदान होना चाहिए। एक बूथ की वोटें खुद थी, एक वोट की खुद से खुद थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा भाई खुद ही मेरे बात के मैं बहुत भाषण सुनूँ, मतलब नेता जो है वो 60-70 साल लग जाए, यही ना खुदी थी भाई। हमारे नेता की चटनी बना ली ना, मुझे चलेगा हो जाता। इससे फालतू हमारे साथ क्यों जनता, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। एक सेकंड को जाएगी, 1 सेकंड दूंगा मैं एक बार। अब ऐसे बड़ा मेरे मित्र मेरे साथ गुजारना पड़ा, उसके पास बैठे शिक्षा, वो बोला भाई साहब बोले ये तो कुछ नहीं है कि ये लाओ, ये बात खिला दे, कर खिला दे, चपरास खिला दे। बोला हमारी सरकार में हम हमारी उसके हम जो टैक्सी सबसे बाहर ताकि आगे जा रहे ये चपरासी के लेकर अपने आप लगा दे, समझ में आएगा। तो भाई मेरे नेता को खत्म किया है, ये बात पूर्ण बात समझो। और अब यदि ज्यादा से ज्यादा वोटें आएंगी तो ये भाई जो है इसके थ्रू आपके सारे काम करवाएंगे। और ये तो जो है भाई भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, भाई भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से, और इंदुराज उस परिवार का सबसे निकटतम आदमी, ठीक है भाई। जिम्मेवारी है आप सबके आशीर्वाद से ये काम नहीं करेगा, हमारे भाई की बात और नहीं हुआ था। इसलिए आज जो मेरी प्रार्थना है, थोड़ी करके प्रार्थना है कि भाई मदद करना, भाई इन कराने वोट भाई भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएगी और सीधी की सीधी जो है भूपेंद्र हुड्डा के जोड़ी में जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने बच्चे की लाभ रखोगे, और इन शब्दों के साथ मैं अपना जगह लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचार साहब। अब मैं थोड़ी देरी से पहुंचे, मेरे बड़े भाई रोडवेज देखो बुहाड़ा के प्रधान संदीप स्वामी जी का दिल्ली की लड़ाइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई मैं सभी से 2-3 जोरदार नारों की अपील करूंगा, कृपया सभी जोर से नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जी जिंदाबाद, भाई इंदुराज तलवार जी जिंदाबाद। और मैं सबके दिलों की धड़कन, बहुत ही मेहनती और कर्मठ
विधायक श्री इंदुराज अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचार प्रकट करें। ये समाज खाने में मैं सबसे पहले दो नारा का ब्राह्मण बाबा संघ की बाबा संघ की सर्वप्रिय मंचन जैन की स्वतंत्रता सेनानियों में है। मैं बहुत आदरणीय लगातार के दिनों से मेरे साथ चले भाई खुद बेगाना जी जो मेरे साथ लगातार संगठन थे मास्टर पार्टी जो यदि आपके बीच में बैठे गए कटुआ गांव के सरपंच भी है मेरे भौतिक पिता के समान है धर्मपाल मुल्ला जी कटुआ मास्टर जगदीश जी बहादुर सतपाल शर्मा जी जो हमारी जनता विभाग के प्रधान है सतपाल शर्मा जी जितेंद्र शर्मा जी रेखा मीर सिंह महिला के अध्यक्ष कटुआ नगर गोविंद देवा जी जिला परिषद डॉक्टर जोगिंदर बोल जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरियाणा के और मेरे क्लास दल में नहीं गए कभी पूर्व सरपंच पंडित जी बोल जी दर्शन टाइगर जी अशोक खोखर जी प्रधान रेवाज दलबाग प्रधान जी कांग्रेस यशवंत कुल बड़े भाई कुलदीप गोल जी बड़े ब्राह्मण कश्मीर जी बड़े ब्राह्मण दादा सब जी में क्या भाई कोई वाला पुरुष दादा हमारा बात रखी नहीं आपने और मेरे बहुत आदरणीय छोटे भाई हैं मनोज चंदू जी जो विषय प्रधान है और महाना बगल के सरपंच में प्रधान है सरपंच रमेश शर्मा जी पूर्व सरपंच राजवीर जी जायसवाल पूर्व सरपंच सुभाष कटवा जी पूर्व सरपंच आनंद छपरा जी पूर्व सरपंच रमेश छपरा जी और मेरे गांव परिगांव के बहुत आदरणीय दादा सरपंच दर्शन गौड़ जी पूर्व सरपंच प्रताप जी रामेश्वर पंडित जी राम प्रकाश पंडित जी सुमन चंद मान जी राम भगवान पंडित जी पंडित योग जी मुकेश शर्मा जी सुनील शर्मा जी सोनू शर्मा जी नानक कौर जी लक्ष्मी नारायण जी रामपुर शर्मा जी बलवान शर्मा जी पंडित त्रिपुरा जी और मेरे सामने बैठे मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों आज सबसे पहले मैं देवताओं का नाम है दादा का नाम है और भाई इस बात में कोई शक नहीं तो छोटा भी दादा बालक भोगपेट का हमें दादा का आग्रह मैं सबसे पहले दादा का नाम को आज उनके साथ शुभारंभ करता हूँ और आज हम सारे मेरे साथी आपके बीच में देवेंद्र शर्मा जी दादा अगर लोग आते हैं अच्छे के बात खड़ी करा बोल नहीं कह रहा ना मैंने थोड़ा बुलाऊंगा कमरा देख रहा सारा सब गाना है सारा मेरे भाई है सारे मैंने दाने बच्चे अंदर पड़ेगा बताओ भाई बोलन से बात बनेंगे आपके बीच में वोट की प्रक्रिया अपने गांव में आए आप सभी को पता है कि 5 तारीख को चुनाव है 5 तारीख नाम से वोट डाली है और उसको लेकर हम सब आपके बीच में वोट की प्रक्रिया आए हैं
उस वोट की भीड़ में पूरा सरपंच ने बड़ी नहीं करना है दाता और मैं आपसे कहना चाहूंगा आपने सरपंच साहब ने विश्वास दिला दिया कि वो बाबू की बार अपने गांव से माजरा गांव से जनता को बेचने का काम करेंगे। सरपंच साहब आपकी दादा आपकी इस बात का पूरा भरोसा मानते विश्वास भी है अगर सच्चाई भी है कि जो आपको वो सत्य हुआ। और जब भी से लोकसभा का चुनाव था जब भी जो विश्वास दिला था वो विश्वास पर खड़ा करने का काम गाँव ने किया। रही बात दो बातें मुख्य बातें वो बात मैं आपके बीच में उठाना चाहूंगा। आपने देखा कि इस बीजेपी की सरकार 3 कृषि कार्यक्रम लेकर आई। आपने किसान ने मजदूर ने घंटे से गन्ना मिला के 13.5 महीने वो लड़ाई लड़ने का आपने काम किया। आप इस हरियाणा प्रदेश का किसान देश का किसान और मजदूर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने नहीं गया था। देश का किसान चाहता था कि हमारी राजधानी है दिल्ली, उस राजधानी में जाके हम अपने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखें और उनको बताएं कि ये तीनों का कानून ना किसान के हक में है, ना मजदूर के हक में है, ना देश और प्रदेश के हक में है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने चाहे देश की सरकार थी चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार थी उन्होंने किसानों को मजदूरों को इसे दिल्ली के बॉर्डर चारों तरफ से बड़ी बड़ी दवाई निकलवाई कब के तार लगवाए की निकलवाई और वालों करने का काम किया। और मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका किसान का मजदूर का छत्तीस बिरादरी का कि आपने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया। ये लड़ाई इस आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ी आपने, आने वाले इस देश और प्रदेश के भविष्य की आपने लड़ाई लड़ी। और 13.5 महीने लगे कि बीजेपी की सरकार के संग नहीं आई, ना प्रधानमंत्री गए ना मुख्यमंत्री गए। कब समझ आई जब 750 किसान शहीद हो गए। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 13.5 महीने के बाद एक टीवी चैनल पर न्यूज आई, ब्रेकिंग न्यूज के श्याम गौर इस देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेगा। क्या बात नहीं? जब ब्रेकिंग न्यूज आई तो सबने देखा श्याम ने प्रधानमंत्री आऊंगा ये करेगा। उस बात का सारा देश का ध्यान था अगर प्रधानमंत्री जी को छोड़ने का काम करें। बहुत सारा देश काम छोड़ के टीवी आगे बैठ गया था, मोबाइल लेकर फोन हाथ में था, टीवी में नहीं था फोन पे था। और इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की सरकार ने बीजेपी की हत्यारी सरकार ने भ्रष्टाचारी सरकार ने एक बात नहीं सुनी और 750 किसान शहीद हो गए। और इस देश की सरकार ने किसान और मजदूर को आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। और सबसे बुरी बात आप सब समझदारों मेरे से जो अंग्रेजों की नीयत तो नीति थी वो डंडोराज करो वो नीति बीजेपी में बनाई। 10 साल सत्ता के परे वो एक काम किया था बता दो हरियाणा प्रदेश में कोई बड़ा तो लगे हो बड़े और कोई काम हुए हो देश में कोई बड़ा तो लगे हो। हमारी जब वाणिज्य रेल को फैक्ट्री थी वो भी गुजरात में उठा लेगी। अंग्रेजी कानून वापिस लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या बिगड़ा ना खट्टर का बिगड़ा 750 किसान शहीद हो गए। इसका बिगड़ा जो विधवा होगी, किसी का बाबू चलेगा, किसी का मामा चलेगा, किसी का काका चलेगा, किसी का काम चलेगा। और बहुत सारे किसान परिवार ऐसे हैं जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सर पर कुछ गिरा। एक परिवार को आप क्या लगेगा बड़ौदा गाँव का जिसके 3 बेटी भाई बेटा भी दी है उसकी तरफ देखना, उनसे किसानों की तरफ देखना और इसको वोट की चोट से इस भ्रष्टाचारी सरकार को बाहर करने का काम करना। और दूसरी बात
जब आप देखो ये हरियाणा प्रदेश किसान मजदूर और परिवारों का प्रदेश है। जब विदेशों में झंडा फहराने की बात आती है, चाहे किसी 100 अगर में डला है तो 70% खिलाड़ी इस हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करता है विश्व। लेकिन हमारी प्रदेश की बेटियां चंदेश पवार हो, साक्षी मलिक हो, उनके साथ बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ छेड़छाड़ करी। जब उन बेटियों ने बहनों ने बताया तो बीजेपी की सरकार कब काम को जोर कर चली। उन बेटियों का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने आने वाला अपना भविष्य बचाने का काम किया। उन्होंने आवाज उठाई, मधुमक्खी ने लड़ाई लड़ी, बीजेपी ने नहीं सुनी, उन्होंने विश्व सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया, दिल्ली पुलिस ने जांच करी और दिल्ली पुलिस ने जांच में कह दिया कि ब्रजभूषण ने इन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया है। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये जांच दिल्ली पुलिस ने कह दी। यही बात हरियाणा प्रदेश में संदिग्धता खेल मंत्री हमारी बैंक थी में कोच उसने कहा कि संदीप ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी ना मुकदमा दर्ज किया ना जांच करवाई। उसने भी हरियाणा प्रदेश का जो हाईकोर्ट को समझ गई, मुकदमा दर्ज हाईकोर्ट ने कराया, जांच कराई, जांच में कुछ नहीं पाया। लेकिन दुर्भाग्य मानता हूं देश और प्रदेश का क्या आज तक ना ब्रजभूषण गिरफ्तार और ना संदीप गिरफ्तार। इतनी लंबी बात करके भी आप ही फोन करते 300 नंबर में 2 मिनट में जिप्सी मार लीजिए और कोर्ट कमीशन ने लग दिया गिरफ्तार। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा इन बातों को ध्यान रखें। और भाई हरियाणा प्रदेश का बना रहा था ये चतुर्थ का खाना छत्तीसगढ़ का भाईचारा वो मेरा गया। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने सबसे अगर गंदा वो मानता हूँ गलत मानता हूँ तो छत्तीसगढ़ का भाईचारा को दिया। दुर्भाग्य प्रदेश का आज जब हमारा युवा पहली बात तो सरकारी परमानेंट नौकरी निकाल दे और स्वरोजगार के तहत टेम्परेरी नौकरी लाए। अगर कोई सरकारी परमानेंट नौकरी का फार्म सब लग रहा है और कोई साथी युवा साथी खड़े होंगे भाई फार्म में भरे होंगे आपने मैंने 3 कैटेगरी आती था। आज तक 7-8 साल पहले बीजेपी की जब सरकार ना थी 3 कैटेगरी आती सरनल SC और BC। लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का भाईचारा खराब करने में जब हमारा भाई जब हमारा बेटा सरकारी वैकेंसी में निकले जब नौकरी का फॉर्म भरे तो उस समय हमारा रजात की पूछी जाती है। वो लिखवाते हैं कि आप जाट और जाट लिखो, आप ब्राह्मण लिखो, आप बाल्मीकि लिखो, ताणक तो ताणक लिखो। ये अन्याय ये घोर अपराध इस हरियाणा प्रदेश के लिए क्यों? आपने बड़ा षड्यंत्र समझना चाहिए कि मैं जाति में बांटेगा और हमारे आपस में लड़ाया, भाईचारा खराब किया। किसान मजदूर और छत्तीसगढ़ का भाईचारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक इस हरियाणा प्रदेश का इतिहास था। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं सोचा, उस समय पहले उन्होंने काम किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोबारा से छत्तीसगढ़ का भाईचारा बनाने के लिए 1 तारीख को कांग्रेस का बटन दबा के कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों को भाइयों को विजय बना के आप ये सारे काम कराने का काम करें। और जैसे बात हमें कह सकती इस हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से सरकार बनने जा रही है। जब से मुख्यमंत्री ने आपने मध्यवर्ती चुनाव से हुआ और 4 साल की सरकार झूठी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार को सब बढ़ाने का काम किया और जब आपने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र उड़ाजी और भूपेंद्र उड़ाजी के पास विश्वास व्यक्त किया और गरीब किसान के बेटे को विधानसभा से भेजा, उसके बाद आज हरियाणा प्रदेश हमारी की ताकत है, इस मात्रा ग्राम की ताकत है कि आज हरियाणा प्रदेश में 80 पार कांग्रेस जीतने जा रही है। आज
अगर हरियाणा प्रदेश में कोई नाम है इसमें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का पूरा हरियाणा प्रदेश में उठाव होगी। सरकार आपकी बनेगी इस बात में कोई शक नहीं। जब मेरे को गरीब किसान के बेटे को दोबारा 10 साल में प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने मेरे को कहा भाई बाबू तेरे को प्रत्याशी बना दिया दोबारा, गरीब किसान का बेटा हल्का बोलता है, आपका विश्वास जब भी गिरा था और मेरे को विश्वास है एक की बार भी आपको जिताने का काम करेंगे। लेकिन आप समाज का काम बताओ तो उनको ये बता देना भाई सरकार को थारी बनती सरकार बनते थाम के काम करोगे। वो बात नहीं 8-10 बातें घोषणा पत्र जारी भी हो गया, लेकिन उनसे मुख्य बात आपको बताना चाहूंगा। और उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जबान के जरिए जो कहते हैं वो करते हैं। एक भी बात 10 साल से कम रहे जो बात कह दी वो पूरी होगी, मालूम भी लगेगी। बीजेपी की तरह नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरह नहीं। जब मुख्यमंत्री चुनाव से बोला उन्होंने कहा कि यहाँ जनता को बनाने यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहा यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा था इलाकों में बनाएंगे, चलो गोलता की बात हो, चलो भैंसवाल की बात हो, आज तक एक ईंट तक नहीं लगी, एक ईंट। ऐसी झूठी सरकार, उन्होंने कहा था IIT बनाएंगे, ना IIT बनी, उन्होंने कहा था ICT लगाएंगे, ना लाइसेंस मिलेगा। लेकिन दादा घबराना और करने की जरूरत नहीं, आपकी सरकार आई थी, बात तो करी थी बीजेपी ने, बात तो करी थी बीजेपी ने, लेकिन वो आपका बेटा आपका भाई इन सारी का मन करा करेगा आपकी सरकार है। और हरियाणा प्रदेश के सतर पर भी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में फैसला लिए, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में फैसला ले लिया सरकार बनते कानपुर के समझो भाई, सरकार बनते पहले कदम से शुरुआत हर हमारी महिलाओं को, हमारे माता बहनों को 2,000 रुपये प्रति महीना देने का काम करेंगे। 2,000 रुपये हर महीना को देने का काम करेंगे। और हमारी माताएं हमारी बहनें आज सिलेंडर का रोटी कमाई, महंगाई चरम सीमा पे है। आज सिलेंडर का कीमत 1200 रुपये होगी। एक गरीब परिवार है जो हमारे एक योजना 500 रुपये सिलेंडर बेच के कई लाख रुपये लेंगे और बेचने को भरी है। आज अगर गरीब परिवार भी परिवार में जाओगे वहां तो सिलेंडर कौन में दे काम का आदमी सिलेंडर 1200 का दे दिया, महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन घबराना मत, ये सिलेंडर का हिसाब बांध दिया, सिलेंडर भी 500 रुपये में देने का काम करेगा। और पार्टी थी सरकार भी, सरकार में साथ आ दिया। एक पार्टी थी जमात झूठी पार्टी, जो आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने कहा अगर एक जेजेपी व जमात झूठी पार्टी, उसने कहा था कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, एक पार्टी ने कहा 3,000 रुपये करेंगे। लेकिन आपके बीच में सारी बातें मैं कोई अपना ढोल नहीं करता। बीजेपी ने कहा था कि 3,000 रुपये करेंगे, 3,000 कितने दिन में गई 5 साल में, 8 साल 50 बना दिया, 250 करके आज 3,000 रुपये वैसे की घोषणा 1 महीना बाद है, इससे पहले 3,000 की थी। लेकिन उड़ा साहब ने कह दिया सुन लेते हैं, सब सुनते हैं, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम और जिसमें 12,000 रुपये है 12,000 रुपये हो गए, 6,000 12,000 में घर का खर्चा 400 है। और एक क्वेश्चन रोजगार लेकर है जो भ्रष्टाचार करता 5-5 लाख रुपया नौकरी बेची, ये महीना बच्चे बिना खर्चे की बात करे। इनका तो एसपीएससी के बोर्ड में जो भी सरपंच में प्रत्यक्ष रुपया की चाहिए, भ्रष्टाचार ये तो महीना बच्चे बिना खर्चे की बात करे। इन्होंने क्वेश्चन रोजगार की जो नौकरी थी और 5-5 लाख रुपये बेची, आप सब समझदार आपके बीच में बेची और चुनी तरह लिखी और वो भी कच्ची नौकरी, यह भी तो समझ नहीं लगा जो भी नहीं लगा ना समझ को ना कोई शिक्षा, और जो सरकारी परमानेंट नौकरी थी वो खत्म कर दी। लेकिन मुखा साहब ने कह दिया कि मैं 2 लाख सरकारी नौकरी सिखा दी है, सरकार बन गई 2 लाख सरकारी वैकेंसी
परमानेंट पक्की नौकरी देंगे ताकि माजरा गांव में जब लिस्ट लाके पुराना वक्त दे पावे अगर माजरा गांव में फलना सोरा फलना लागे। और भाई ध्यान करना डी ग्रुप में ही इनको बताया कि डी ग्रुप में थोड़े बदलाव गए और जब सही नौकरी आई है चाहे इसमें थे बिजली बोर्ड के चाहे बीडीपीओ थे चाहे सीएसटी थे केएसपी थे इन्होंने आप ध्यान देना इस बात को जितनी भी डी ग्रुप तैयारी मगर जनता पार्टी मैंने चपरासी का देखे आज डी ग्रुप ने दिया अगर बेचारा समझ बना हो गए इन्हें चपरासी लाया अपनी बात बहुत सारी बात करने की मैं निकली अच्छा बढ़िया पोस्ट आई तो गुजरात राजस्थान यूपी गुजरात के बाद आया हरियाणा भाई मैं तो आज भी कहता हूँ ये बीजेपी की सरकार है मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा श्वेत पत्र जारी करे इस हरियाणा प्रदेश में कितनी नौकरी आई और कैसे भी श्वेत पत्र जारी करे उसका पूरा पता बताए वह कौन सा गाँव में कौन सी देखता है मनाई समझ बीजेपी को बड़ा धोखा है आपके साथ। अगर 100 नौकरी उन्होंने सरकार लगाई तो ना बड़ा बार बढ़ा रखे भाई हाँ छप्पर से सुविधा बना दिए बीडीओ एसडीओ से प्रोफेसर छोटे कुछ नहीं मैं कौन लगेगा श्वेत पत्र जारी करो समय पता बताओ अगर कुछ काम में कुछ काम लगाई लेकिन बताऊंगे नहीं इन्हें चपड़ा सिलाओ घबराना मत दोबारा से समाचार काम हुआ इस हरियाणा प्रदेश का हल्का भड़का का सभी कंसियानी मिनिस्टर ने भी तो समाचार काम हल्का भड़का दिमाग लाएंगे भाई गुजरात करवाई करा देगा नारायण करा देगा नौकरी करा देगा नौकरी आगे देगा इस हरियाणा प्रदेश का चुनाव मांगेगा। और बिजली विभाग एक है चक्रमंडी योजना कितने क्या चक्रमंडी योजना है क्या चक्रमंडी योजना एक पावर प्लांट लगा तो साल हो गए एक भी पावर प्लांट लगा कुछ नहीं का पावर हरियाणा में चक्रमंडी योजना अगर चक्रमंडी योजना का कोई कदम है अगर चक्रमंडी योजना भी छीनती है तो उसने ताकि एक नाम छोटे लोग आप सब समझदार हो आप सब समझदार हो पढ़े लिखे हो जब से हरियाणा प्रदेश बना एक पावर प्लांट लगाया था पानीपत में बिजली का थर्मल प्लांट एक भी पावर प्लांट उससे लगे हो तो बताओ अच्छा बात है तो अच्छा इलेक्शन आ गए थे ना दादा आप तो बड़े इलेक्शन देखिए सारे ना अपने इलेक्शन में मुद्दा आ गया था बिजली का जब कांग्रेस की पार्टियां थी चाहे वो इंडियन चाहे वो बीजेपी था एक मुद्दा आ गया था कि अब की बार हमें वोट दे दो आम नाम में 10 घंटे लगते हैं 12 घंटे लगते हैं ये मुद्दे थे एक ये मुद्दा था और एक पानी का मुद्दा था दो मुद्दा इलेक्शन हुए हरियाणा प्रदेश में लेकिन जिस दिन चौधरी भूपेंद्र गाजी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और मुख्यमंत्री बने इस हरियाणा प्रदेश में 5 पावर प्लांट हुए 5 पावर प्लांट लगाए और जो चक्रमंडी योजना है उसकी देख है चक्रमंडी योजना की जो बात की वो झूठी है उसका बिजली के रेट बढ़ा दिए मीटर में बाढ़ बढ़ा दिए और मीटर भी चाइना दिले चाइना के मीटर सारे वो मीटर के आने के चाले गरीब परिवार जो घर गए तो मैं सब कहना चाहूंगा गरीब बात पकड़ने बेचारे अरे हमारा मीटर काट गया बेटा दूसरा रास्ते बोलिया नौकरी के बाद क्यों भरा हो गया जब बात करें दूसरे में बढ़ा लगा आजकल एक गरीब परिवार 6,000 रुपये बिल कासे करे एक बड़ा चला एक पंखा चला फिर 6,000 रुपये चक्रमंडी योजना 18 लाख की बात है बिजली की बात है इसका भी समाधान कर दिया हर गरीब परिवार को 300 रुपये बिजली की बिल देना काम है और हमारा गरीब परिवार एक लाख को कमिए जमीनी आई के लिए बिना कार काट दिए 32 लाख और कमल में मेरा पट गया अब दाम दिया घर में क्या है और तुम मेरे साथ मेरे कार काटना था किसी की बुढ़ापा पेंशन काटनी थी कोई एक हथियार बना लिया जितने भी बेकार के लोग है क्या प्रक्रिया है चाहे वो किसान की फसल बेचने की बात हो किसान की फसल खराब की बात हो चाहे राशन कार्ड की बात हो
वो सारे टोटल बंद कराए गए। और इस हरियाणा प्रदेश का छत्तीसगढ़ अर्ध सेवा केंद्र के लाइन बना दिया। नाम है फैमिली की जरूरत और नाम पोर्टल की जरूरत, जो पहले हमारे सीधे पद काम थे वही दोबारा से करा। और हमारे गरीब परिवारों को इन्हें 1 साल हुए भाई ये कहीं है अंतरिम योजना बिना गरीब पंक्ति का नहीं यार केंद्र में आखिरी पंक्ति का आदमी कौन आ गया? गरीब आदमी। उस गरीब आदमी को सरकार ने सहारा देना चाहिए, ना तो उसका पीड़ा कार्ड कटना चाहिए और ना उसका बिजली का कनेक्शन कटना चाहिए और उसको 10 साल की सत्ता में 1 गज प्लाट भी किसी के परिवार को नहीं दिया। 1 गज मोटा साहब ने जब सरकार 3-4 लाख बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए थे और फिर कहते हैं सरकार बनते हैं जितने बीपीएल परिवार है उन सबको 100 गज का प्लाट और प्लाट में 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लेकर बाथरूम बनवा के बिजली का कनेक्शन करवा के जब उस परिवार को देने के काम करें। किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी, 750 किसान शहीद हुए। जब 10 साल का प्रवास था, जब एक किसान बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा, बहुत मजबूत हुआ किसान और एक नारा था कि उठा तेरे राज में जीने नहीं जाए। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने इस किसान को रोने का काम किया, ना भाव दिया, ना एमएसपी गारंटी कानून दिया। हम सरकार बनते किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लेके आएंगे, जो भी व्यापारी उस एमएसपी से कम खरीदेगा उसको जेल का प्रावधान होगा, उसको काम करेंगे। और हमारे कर्मचारी की बात है, जो हमारे कृषि समाज के भाई हैं उनको घटा के 6 लाख रुपये कर दिया था और कई और भी बात छोड़ दी थी। लेकिन कर्मचारी की अगर मैं बात करूँ, सरकार बनते कर्मचारी भी सारी बात छोड़ के 10 लाख रुपये करने का काम करेंगे। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कल 20 तारीख को इस हरियाणा प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले के नेता प्रतिपक्ष नेता भगवान के स्वरूप में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी आपका करवाना नाम भाई 4 गांवों में आपसे निवेदन है, माजरा गांव से ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच गए। ग्रुप की आखिरी प्रोग्राम है 4 बजे, तो सबसे आगे सारे साथी थे वही लेके जरूर पहुंचिए। और शरण का प्रोग्राम शामिली का चढ़ाना मुड़वाना और मुखी का प्रोग्राम है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कल ज्यादा संख्या पहुंच कर चौधरी भूपेंद्र जी को मजबूती देने का काम करें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और एक बड़ा आशीर्वाद भी है। इस बात में पूरे हरियाणा में एक आवाज मिली कि हल्का रोता बहुत भारी बहुमत से बहुत भारी वोटों से हल्का रोता जीतने जा रहा है कांग्रेस का प्रत्याशी। और उसके साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद हुआ। जो वहां मशीन है जिस पर बटन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा 5 तारीख को वो बटन भी 1 नंबर में मिल गया। अपने 1 नंबर का बटन दबा के कांग्रेस का चिन्ह दबा के आप वोट डालने का काम करें और अपने आप को मजबूती दें और बाजू में जुटाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करें। आज